हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तंग में। जैसे कि हमारे सभी प्यारे भाई बहन बड़े होंगे और अच्छे होंगे, जैसे हमने आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड आपकी उत्तर प्रदेश की जीके सामान्य ज्ञान जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे वो सारे हम आपको आज के सेशन पे कराने वाले हैं। तो आज का जो आपका सेशन होने वाला है वो पर्टिकुलर आपका जनगणना, जो उत्तर प्रदेश में जो जनगणना आपकी हुई थी उससे संबंधित आपके जो प्रश्न है 2011 में जो जनगणना हुई थी आपके उत्तर प्रदेश में, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे वो सभी हम आज के सेशन पे करने वाले हैं। तो ज़्यादा हम टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सेशन के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2011 की जो जनगणना हुई थी उत्तर प्रदेश में, उससे रिलेटेड आपका कुछ थोड़े बहुत आपके पॉइंट हमने आपके लिए रखे हैं, कुछ सारांश मैंने आपको दिया, जिससे मैं आपकी भूमिका यहाँ पे आपकी तैयार कर पाऊँ। फिर इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, कैसे आपके उत्तर प्रदेश जनगणना से रिलेटेड आपके कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आपके हिट होते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो पहले हम इन पॉइंट के बारे में आपसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद अपने सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि पहला पॉइंट आपसे पूछता है, क्या जो वर्ष 2011 में आपकी अंतिम जनगणना हुई थी उसके रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो वहाँ पे थी 1998। जो वर्ष 2011 के दौरान जो प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय आपकी वृद्धि थी वो आपकी कितनी थी उत्तर प्रदेश 2011 के जनगणना के अनुसार। तो आपको बताना है मेरे प्यारे भाइयों, आपकी 20.22% आपकी रही है। अगला पॉइंट आपसे बात करेगा यहाँ पे मेरे शेरों, वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार राज्य का जो औसत जनघनत्व था वो व्यक्ति प्रति वर्ग कितना था। तो आपको बताना होगा 829 व्यक्ति प्रति वर्ग आपका है। इसके बाद अगला पॉइंट बात करेगा आपसे 2011 में उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी रही आपको बताना है। तो 67.7% आपकी रही है। अगला पॉइंट यहाँ पे आपसे बात करेगा मेरे शेरों, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार प्रदेश में 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या का लिंग अनुपात आपका कितना रहा है। तो आप बताएंगे 912 रहा है। अगला पॉइंट आपसे बात करता है यहाँ पे 10 लाख से अधिक नागरिक आबादी वाले जिलों की संख्या आपको बताना है कितनी थी। तो आप बताएंगे 12 थी। अगला यहाँ पे पॉइंट बात करेगा आपसे वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या आपको बताना है। तो वो थी आपकी 41,357,608 थी। कितनी? 41,357,608 है। अगला यहाँ पे पॉइंट आपके लिए दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, राज्य की कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत आपका कितना था। तो आप बताएंगे 0.57% आपका रहा है। अगला पॉइंट यहाँ पे आपके लिए दिया, भारत की कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत है। तो आप बताएंगे 8.6% आपका है। इसके बाद यहाँ पे जितने भी आपके उत्तर प्रदेश 2011 के जनगणना से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेंगे एग्जाम पे वो हम आपको कराने वाले हैं। तो सभी लोग अच्छे से बैठ जाओ और पेटी पैक हो जाओ, और हम क्वेश्चन को आपको दिखाऊंगा, इसके ऑप्शन भी आपको मैं दिखाऊंगा। फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको आंसर पता है तो मेरे साथ मिलकर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, फिर इसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके लिए जनगणना से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आपको भी दिख रहा होगा। तो आप फटाफट इसे रीड करेंगे, 4 ऑप्शन देखेंगे, जो आंसर आपको राइट लगे वो कमेंट बॉक्स में आपको करना है मेरे साथ मिलकर। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे रीड करने वाले मेरे शेरों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। अब इसमें आपको समझना है क्या हमसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन पे आपसे ये पूछना चाह रहा है मेरे शेरों कि 2011 में जो आपकी जनगणना हुई थी तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत आपका है। तो ये बताना है आपको। तो कितना प्रतिशत आपको बताना है। तो ए नंबर पे ऑप्शन मिलेगा आपको 17.49%, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा 16.50%, सी ऑप्शन मिलेगा आपको 14.69%, डी ऑप्शन मिलेगा 15.62%। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। सभी शेरों अपना आंसर चेक करेंगे, 16.50% आपका रहा है यहाँ पे। तो आई होप सभी का आंसर यहाँ पे राइट हुआ होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका पहले क्वेश्चन का सही हुआ। अगला यहाँ पे क्वेश्चन मिलकर मेरे शेरों, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 2001 में और 2011 के दौरान राज्य की दशकीय वृद्धि पर कितने फीसदी रही है। तो फीसदी का मतलब क्या होता है, परसेंट होता है, क्या होता है, प्रतिशत होता है। ठीक है, ये बात आपको समझना, हिंदी लैंग्वेज में आपको फंसना नहीं है। फीसदी का मतलब होता है कितना परसेंट आपका रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि पूछा है 2001 से लेके 2011 के दौरान राज्य की आपको दशकीय वृद्धि दर बतानी है कितनी परसेंट रही है। तो ए नंबर आपसे पूछेगा
पूछेगा 15.76% रही है। बी ऑप्शन आपको दिया होगा 24.76%। सी ऑप्शन दिया होगा 26.76%। डी ऑप्शन दिया होगा 20.22%। तो कितनी आपकी यहाँ पे जो 10 की वृद्धि दर की फीसदी रही है वो आपकी डी नंबर ऑप्शन 20.22% यहाँ पे आपका सही होगा। सभी का आंसर यहाँ पे सही आ रहा है। और हम अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है 2001 और 2011 के मध्य राज्य के जन घनत्व में कितनी वृद्धि हुई है। अब आपको बताना है थर्ड नंबर क्वेश्चन में मेरे शेरों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि 2001 से लेके 2011 के मध्य जो आपकी जनगणना हुई थी तो उसमें बताना है आपको जन घनत्व में कितनी वृद्धि आपकी हुई है। तो ए नंबर ऑप्शन आपसे पूछेगा वहाँ पे 132 व्यक्ति वर्ग किमी। बी नंबर ऑप्शन पूछेगा 139 व्यक्ति वर्ग किमी। सी नंबर ऑप्शन आपसे पूछेगा 136 व्यक्ति वर्ग किमी। डी नंबर पूछेगा 128 व्यक्ति वर्ग किमी। तो यहाँ पे जो इसका जन घनत्व का कितनी % आपकी वृद्धि हुई है तो आपको बताना होगा 139 व्यक्ति वर्ग किमी आपकी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर मेरे साथ मिलकर मेरे शेरों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत में कितनी कम है। अब आपको इसमें समझना है क्या एक पॉइंट आपसे यहाँ पे पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत, यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है आपकी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा 4.39% आपकी कम है। बी नंबर ऑप्शन मिलेगा 5.32% आपकी कम है। सी नंबर ऑप्शन मेरे प्यारे भाइयों बहन मिलेगा 4.32%। डी ऑप्शन मिलेगा आपको 4.46%। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो यहाँ पे आएगा आपका बी नंबर 5.32% आपकी साक्षरता दर की राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है आपकी 5.32% आपकी कम है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे मेरे शेरों द्वारा दी गई आपका आंसर भी यहाँ पे राइट हुआ होगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का प्रतिशत आपको बताना है मेरे शेरों। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पुटअप करता है मेरे शेरों कि 2011 की जो जनगणना हुई थी आपकी तो उनके अनुसार आपको बताना है राज्य की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपको दिया होगा 47.72%। बी ऑप्शन मिलेगा 46.90% मेरे शेरों। सी ऑप्शन मिलेगा 43.69%। डी ऑप्शन मिलेगा 49.61%। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो यहाँ पे ए नंबर 47.72% आपकी मतलब राज्य की कुल जनसंख्या के अनुसार महिला जनसंख्या का जो प्रतिशत यहाँ पे होगा वो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा 47.72%। आई होप आशा करेंगे आपका भी क्वेश्चन यहाँ पे राइट हुआ होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि आपके लिए स्क्रीन पे आ गया है तो सभी प्यारे भाई बहन अच्छे से रीड करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमारे आंसर को करेंगे। जैसे कि 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो आपकी उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर थी उसमें कितने % की आपकी वृद्धि हुई है तो ये बताना है मेरे शेरों। इस क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंट में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाएगा 100%। तो ए नंबर ऑप्शन कहता है 12.36%। बी नंबर ऑप्शन कहता है 11.34%। सी नंबर ऑप्शन कहता है तो 13.49%। डी ऑप्शन कहता है कि 13.26%। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा आपका उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में कितनी % की वृद्धि हुई है तो 11.34% आपकी यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो बी नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला आपका कौन सा है। आपको 7 नंबर क्वेश्चन पे ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है 2011 में जो आपकी उत्तर प्रदेश में जनगणना हुई थी उसके अनुसार राज्य में जो सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कौन सा आपका जन घनत्व वाला जिला है सर्वाधिक। तो ए नंबर ऑप्शन पूछेगा आपसे वहाँ पे एग्जाम में वाराणसी
वाराणसी लिख कर आएगा, बी ऑप्शन आपसे लिख कर आएगा लखनऊ, सी ऑप्शन लिख के मिलेगा आपको इलाहाबाद, डी ऑप्शन आपको लिखा हुआ मिलेगा गाजियाबाद। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा मेरे शेरों, वो डी नंबर यहाँ पे गाजियाबाद आपका जिला होगा। तो आई होप आशा करेंगे आपका भी ये क्वेश्चन का आंसर राइट हुआ होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, मेरे साथ बैठ के आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको अपने बगल पे एक कॉपी और पेन ले लेना है, उसमें आपको जैसे क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन का रीड करो, जो आंसर पता अपने उसमें आंसर को लिख दो। फिर इसके बाद जो मैं आंसर बताऊं तो आपको उससे क्या करना है, चेक कर लेना है कि हमारा आंसर जा रहा सही या नहीं जा रहा। तो ये प्रोसेस आपको अपनाना है, जिससे क्वेश्चन आपके माइंड पे यहाँ पे रिकॉल होते चले जाएंगे और ये माइंड पे क्वेश्चन आपके सेट हो जाएंगे। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन मेरे शेरों। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला आपका जिला कौन सा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आपसे क्या कहता है, जनगणना 2011 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश में आपकी हुई थी, तो सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला आपका जिला कौन सा है ये पूछा है यहाँ पे। तो पहला आपका जिला मिलेगा ऑप्शन में आजमगढ़ जिला है, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा देवरिया जिला है, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा जौनपुर जिला है, डी नंबर ऑप्शन मिलेगा प्रतापगढ़ जिला है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा वो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी नंबर जौनपुर जिला। कौन सा है आपका, जौनपुर जिला है। आई होप आशा करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका राइट हुआ होगा। अगला ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से लेकर 6 आयु वर्ग की प्रतिशत जनसंख्या आपकी कितनी है। तो ए नंबर ऑप्शन का आएगा आपसे 12.92%, बी नंबर ऑप्शन का आएगा 11.98%, सी ऑप्शन का आएगा 15.41%, डी नंबर ऑप्शन का आएगा 13.66%। तो यहाँ पे बताना क्या है आपको, ये बात आपको समझनी है कि 2011 की जो उत्तर प्रदेश में आपकी जनगणना हुई थी उसके अनुसार ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, राज्य में 0 से लेकर 6 आयु वर्ग की प्रतिशत जनसंख्या कितनी ये बताना है आपको। ये क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मतलब राज्यों में 0 से लेकर 6 आयु वर्ग में प्रतिशत जनसंख्या कितनी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इसका आंसर बहुत जल्द कर पाएंगे वहाँ पे, और इसका आंसर बहुत जल्द वहाँ पे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो सी नंबर 15.41% होगा। आई होप आशा करेंगे आपका 9 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे राइट हुआ होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर मेरे से बानो कि ये कहता है 10 नंबर क्वेश्चन, जनगणना आपकी जो हुई थी उत्तर प्रदेश में 2011 के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात कितना है, राज्य का बताना है। यहाँ पे राज्य का पूछा है, और जो इसके पहले क्वेश्चन था वो आपका जिला पूछा था वहाँ पे, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आपका जिला पूछा था, अब यहाँ पे पूछ रहा है 2011 में जो उत्तर प्रदेश की जनगणना हुई थी उसके अनुसार आपको राज्य का लिंग अनुपात बताना है कितना था। तो ए नंबर ऑप्शन पूछेगा 912 थी, बी नंबर 898, सी नंबर आपसे पूछेगा 906, डी नंबर ऑप्शन पूछेगा 896। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो ए नंबर 912 आपके राज्य में लिंग अनुपात 2011 के जनगणना के अनुसार आपकी 912 थी। तो ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मेरे साथ मिलकर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है जो आपकी उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपको जिला बनाना है। यहाँ पे क्या बताना है आपको, जिला बताना है जो 2011 में आपके उत्तर प्रदेश में जनगणना हुई थी उसके अनुसार राज्य का सर्वाधिक, मतलब राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपको क्या बताना है, यहाँ पे जिला बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा इलाहाबाद आपका, बी नंबर मिलेगा गाजियाबाद, सी नंबर मिलेगा मुरादाबाद, डी नंबर मिलेगा आजमगढ़। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो यहाँ पे आपका ए नंबर इलाहाबाद यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आशा करेंगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर राइट हुआ होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे देखेंगे हम 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है मेरे शेरों, राज्य में सर्वाधिक साक्षरता जनगणना 2011 वाला आपका जिला कौन सा है। तो इसमें 12 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, इसको समझना आपको जरूरी है। ये बात यहाँ पे कह रहा है राज्य में आपका जो सर्वाधिक साक्षरता थी उसमें जनगणना 2011 वाला जिला आपका कौन सा था। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन मिलेगा आपको एग्जाम में वाराणसी, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा आपको एग्जाम में इलाहाबाद, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा आपको गौतम बुद्ध नगर, डी नंबर आपको मिलेगा गाजियाबाद। तो वो जो वहाँ पे राज्य था आपका जिला था वो वहाँ पे सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, गौतम बुद्ध नगर आपका जिला था। ये भी क्वेश्चन आपका राइट हुआ होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर मेरे साथ मिलकर, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा, आपको राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो ए नंबर आपसे पूछेगा 20.2
22% थी। बी नंबर ऑप्शन पूछेगा 19.45% था। सी नंबर ऑप्शन पूछेगा 20.88% था। डी नंबर पूछेगा 19.09% था। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो आपका ए नंबर 20.22% आपकी राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ए नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला 2011 के जनगणना के अनुसार आपका कौन सा है। तो 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है क्या, आप यहाँ पे बताना है राज्य में न्यूनतम यहाँ पे सबसे कम थी, मतलब क्या कम था, लिंगानुपात वाला जिला। अब 2011 के जनगणना जब हुई थी उत्तर प्रदेश के, तो उसमें कौन सा आपका जिला था कम लिंग अनुपात वाला। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन जैसे कि दिया हुआ है गौतम बुद्ध नगर, बी नंबर हरदोई, सी नंबर आपका मथुरा, डी नंबर आपका बागपत। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो आपका ए नंबर गौतम बुद्ध नगर। ये भी क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी थी। अब आपको बताना है 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो महिला साक्षरता दर थी वो आपकी कितनी थी। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपको मिलेगा 57.20%, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा 56.28%, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा आपको 59.63%, डी नंबर ऑप्शन मिलेगा 56.72%। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर के अनुसार, तो यहाँ पे ए नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 57.20% आपकी महिला साक्षरता दर थी 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ए नंबर आपका आंसर यहाँ पे राइट हुआ होगा मेरे शेरों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यहाँ पे देखेंगे अब 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में किस जिले की महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। वहाँ पे पूछा था आपसे, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा था कि 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो अब आपने बताया था 57.20% थी। अब इसके बाद जो 16 नंबर क्वेश्चन आया यहाँ पे आपको बात को समझना है कि ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो राज्य में आपकी जिला है उसमें महिला साक्षरता दर न्यूनतम यहाँ पे पूछा। ये बात आपको ध्यान रखना है, न्यूनतम आपको जिला यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन मिलेगा श्रावस्ती जिला, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा बलरामपुर, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा आपको बहराइच, डी नंबर मिलेगा बदायूं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा ए नंबर श्रावस्ती आपका जो जिला है वहाँ पे उत्तर प्रदेश की 2011 में आपकी जनगणना हुई थी उसके अनुसार महिला साक्षरता दर जो न्यूनतम थी वो आपका जिला है श्रावस्ती। कौन सा जिला है, श्रावस्ती जिला है। तो ये भी क्वेश्चन का आपका ए नंबर यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का राइट हुआ होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर मेरे जवानों, 17 नंबर क्वेश्चन पे हम जैसे कि पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छे यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से जनगणना से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसको जनगणना को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सेंसस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंसस। सेंसस का मतलब क्या होता है, जनगणना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है। आपको अभी आपसे पूछा था न्यूनतम जिला कौन सा है महिला साक्षरता दर, अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे जो महिला आपकी साक्षरता दर है सर्वाधिक, मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा महिला है वो आपको यहाँ पे जिला बताना है 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो ए नंबर ऑप्शन आपसे कहेगा गाजियाबाद, बी नंबर आपसे पूछेगा गौतम बुद्ध नगर, सी नंबर आपसे पूछेगा इलाहाबाद, डी नंबर पूछेगा कानपुर नगर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो आपका कानपुर नगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है राज्य में जो जनगणना हुई थी उसके 2011 के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला आपका कौन सा है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला आपका कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में 2011 में जनगणना हुई थी। तो ए नंबर ऑप्शन मिलेगा हमीरपुर आपका जिला है, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा बागपत जिला है, सी नंबर मिलेगा इलाहाबाद, डी नंबर मिलेगा श्रावस्ती। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन इसका निकल कर आएगा वो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी नंबर श्रावस्ती जिला आपका है। ये भी क्वेश्चन आपका हो
हो गया होगा। आई होप आशा करेंगे आपका आंसर यहाँ पे सही भी आया होगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत योगदान जैन धर्म का है। आपको इस क्वेश्चन पे 19 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि राज्य की जो कुल जनसंख्या है आपका कितना प्रतिशत योगदान आपका जैन धर्म, जो आपके जैन धर्म होते हैं ना, इनसे रिलेटेड आपका कितना प्रतिशत राज्य की कुल जनसंख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा 0.2% है, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा 0.3% है, सी नंबर ऑप्शन मिलेगा 0.1% है, डी नंबर ऑप्शन मिलेगा 0.5% है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा आपका 0.1% राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो योगदान है आपका जैन धर्म का 0.1% आपका है यहाँ पे। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है, मेरे शेरों, उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि में देश का कौन सा राज्य है। जो उत्तर प्रदेश में आपकी जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि में देश का कौन सा राज्य है। तो आपको बताना होगा दूसरा स्थान होगा इसका, कि बी नंबर चौथा होगा, सी नंबर पांचवा होगा, डी नंबर तीसरा होगा। तो यहाँ पे जो इसका स्थान निकल कर आएगा वो आपका तीसरा, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट होगा 20 नंबर क्वेश्चन का। आई होप आप भी अपना आंसर को राइट कर रहे होंगे, जो अपने कॉपी पेन पर लिख रहे होंगे तो वो भी आपका यहाँ पे देखा जाएगा। और अगर आपको सेशन मजा आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और चैनल को जरूर शेयर कर दो। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या आपकी कितनी है। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या आपको बतानी है 21 नंबर क्वेश्चन पे। ए नंबर ऑप्शन पूछेगा आपसे 10 है, बी नंबर ऑप्शन पूछेगा 15 है, सी नंबर ऑप्शन पूछेगा 11 है, डी नंबर ऑप्शन पूछेगा आपसे 12 है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन निकल कर आएगा इसका डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 12 आपके अधिक नगरीय, मतलब 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या आपकी कितनी है, 12 है। कितनी है, 12। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन आप जैसे कि पहुंच चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है। तो ए नंबर ऑप्शन आपको मिलेगा 20.69%, बी नंबर ऑप्शन मिलेगा 21.69%, सी नंबर मिलेगा 19.69%, डी नंबर ऑप्शन मिलेगा 20.59%। तो जैसे कि 22 नंबर क्वेश्चन पे आपसे पूछा है और हमने ऑप्शन भी आपको रीड कर दिया। अगर आपको आंसर पता है तो मेरे साथ मिलकर आपके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर आना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जो आपकी अनुसूचित जातियां थी की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या के आपकी कितनी परसेंट है। तो आप बताएंगे 20.69% है। कितनी, 20.69%। जैसे कि यहाँ पे 20 जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे 69% लिखा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे इसको हम पॉइंट के इधर वाली संख्या को बोलेंगे जो पहले लिखी होगी, इसको तो हम 20 पढ़ेंगे, लेकिन जो पॉइंट के बाद वाली संख्या होती है इसको हम 69 नहीं पढ़ते हैं। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, 6 और 9। कैसे बोलते हैं, 20.69% आपकी अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या आपकी 20.69% आपकी है। ऐसे हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो ए नंबर आपका 22 क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे हम 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 2011 में रामपुर का जन घनत्व कितना था। 2011 में रामपुर का जन घनत्व कितना था आपको बताना होगा। ए नंबर पे 986 था, बी नंबर पे 985 था, सी नंबर पे 987 था, डी नंबर पे 990 था। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो सी नंबर 987 था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 2011 में झांसी की साक्षर दर कितनी प्रतिशत रही थी। मतलब 2011 में जो आपकी जनगणना हुई थी उसके अनुसार झांसी की साक्षर दर कितनी प्रतिशत रही है। तो ए नंबर ऑप्शन पूछेगा 70%, बी नंबर 75%, सी नंबर 76%, डी नंबर पूछेगा आपसे 80%। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल कर आएगा यहाँ पे बी नंबर आपका सही हो जाएगा 75%। कितनी रही है, 75%। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या कहता है, प्रदेश में सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जो एससी कैटेगरी के आपके होते हैं तो जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा है। तो आप बताएंगे ए नंबर ऑप्शन मिलेगा ललितपुर, बी नंबर महोबा, सी नंबर मिलेगा सीतापुर, डी नंबर आपका मिलेगा बागपत। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन निकल कर आएगा वो डी नंबर आपका होगा, यहाँ पे बागपत आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। आई होप आशा करेंगे आपके जनगणना से जितने भी रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे यहाँ पे हमने आपको पहले
पहले आपका क्या किया था, उसका सारांश बताया था, मतलब कैसे कैसे वहाँ पे सारांश इसकी थ्योरेटिकल बताई थी। फिर इसके बाद उससे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैंने आपको 25 करा दिए हैं। यहाँ से जनगणना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे यहाँ से आपके एक भी बाहर नहीं जाने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल पे, ठीक है। इसके बाद अगला आपका टॉपिक आएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश के हिस्टोरिकल फैक्ट वन लाइनर। आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब हिस्ट्री से जितने भी आपके फैक्ट बनते हैं, हिस्ट्री वाले क्वेश्चन थे, मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट से आपके जितने फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं तो वो सभी हम इस सेशन पे करेंगे। लेकिन आज के सेशन पे नहीं करेंगे, अगले सेशन जो हमारा आएगा उसमें हम करेंगे। आज का सेशन सिर्फ आपका जनगणना से रिलेटेड रहा और जितने भी आपके क्वेश्चन वहाँ पे बन रहे थे वो सभी हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको करा दिए, जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। आई होप आशा करेंगे वीडियो अच्छा लगेगा। शेयर करना, लाइक करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। जय हिंद सोल्जर।